ॐ घृताचीयसि जुहुर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीत् घृताचीयस्योपभृन्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीत् घृताचीयसि ध्रुवनाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीत् प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीत् ध्रुवा असदनृतस्य योनौता विष्णु पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि मा यज्ञन्नयं स्वाहा। ये सब रक्षा की मंत्र है। इसमें महर्षि दयानंद जी कहते हैं जो यज्ञ पूर्वोक्त मंत्र में, इसके पहले पांचवें मंत्र में हमने देखा था, जो यज्ञ पूर्वोक्त मंत्र में वसु रुद्र और आदित्य से सिद्ध होने के लिए कहा है, वह वायु और जल की शुद्धि के द्वारा सब स्थान और सब वस्तुओं को प्रीति कराने हारे उत्तम सुख को बढ़ाने वाले कर देता है। इसलिए सब मनुष्यों को उनकी वृद्धि व रक्षा के लिए व्यापक ईश्वर की प्रार्थना और सदा अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करना चाहिए। उनकी वृद्धि मतलब यहाँ पर हम सुख को भी ले सकते हैं, सुख की वृद्धि और सुख की रक्षा, जल की वृद्धि और जल की रक्षा, वायु की वृद्धि और वायु की रक्षा। उसके लिए हमको व्यापक सर्वव्यापक परमात्मा की प्रार्थना और पुरुषार्थ करना चाहिए। केवल प्रार्थना में कोई महत्व नहीं है, प्रार्थना के साथ हमको पुरुषार्थ करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। ये मंत्र है यजुर्वेद द्वितीय अध्याय है, सेकंड अध्याय के 6th मंत्र है। ओम अग्नि वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं संहर्जमे नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सूयमे मे भूयास्तं स्वाहा। ईश्वर इस मंत्र में उपदेश करता है कि प्रथम मंत्र में कहे हुए यज्ञ का मुख्य स्थान अग्नि होता है, क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी लपट देखने में आती है, वैसे अग्नि का ऊपर ही को चलने का स्वभाव है तथा सब पदार्थों के छिन्न भिन्न करने का भी उसका स्वभाव है। और यान व अस्त्र शस्त्रों में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ शीघ्र गमन व विजय का हेतु होकर वसंत आदि ऋतुओं से उत्तम उत्तम पदार्थों का संपादन करके अन्न और जल को शुद्ध व सुख देने वाले कर देता है, ऐसा जानना चाहिए। ये अग्नि सुख देने वाला वस्तु है, परमात्मा ने बनाकर हमें दिया है। इस अग्नि को हमको सदुपयोग करना चाहिए। इसके स्वभाव है सब पदार्थों के छिन्न भिन्न करने। जैसे ही मैं सामग्री इसमें डालूंगा, उस सामग्री को छिन्न भिन्न करके सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा देती है और उसका स्वभाव है। और यान व अस्त्र शस्त्रों में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ शीघ्र गमन व विजय का हेतु होकर वसंत आदि ऋतुओं से उत्तम उत्तम पदार्थों का संपादन करके अन्न और जल को शुद्ध व सुख देने वाले कर देता है। अन्न और जल को शुद्ध करता है और अन्न और जल को सुख देने वाला कर देता है। जैसे हम घर में हवन करके भोजन करेंगे, हवन करके पानी पिएंगे, सब कुछ शुद्ध होगा और सब कुछ हमें सुख देगा। ये परमात्मा की गारंटी है। और एक मंत्र देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम अस्कन्नम मध्य देवे भय आजयं संभ्रिया समग्री न विष्णु मात्वा वक्रमीशं वसुमती ते छायाम् उपस्थेशं विष्णु स्थानम् असीत इंद्रो वीर्यम् अकृणोधूर्ध्वाध्वर अस्तात् स्वाहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि जी लिखते हैं, ईश्वर उपदेश करता है कि जिस पूर्वोक्त यज्ञ से जल और वायु शुद्ध होकर बहुत सा अन्न उत्पन्न करने वाले होते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए मनुष्यों को बहुत सी सामग्री जोड़नी चाहिए। देखिए, ये वायु शुद्ध होकर बहुत सा अन्न उत्पन्न करने वाले, यज्ञ करने से अन्न उत्पन्न होता है। संसार में पॉवर्टी नहीं आएगी, कोई गरीबी भूखे नहीं मरेंगे। और उसको सिद्ध करने के लिए मनुष्यों को बहुत सी सामग्री जोड़नी चाहिए। जैसे मैं, परमात्मा कहते हैं, जैसे मैं सर्वत्र व्यापक हूँ,
मेरी आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, किंतु जो असंख्यात सुखों का देने वाला मेरा आश्रय है उसको सदा ग्रहण करके अग्नि में जो हवन किया जाता है, तथा जिसको सूर्य अपनी किरणों से खींचकर वायु के योग से ऊपर मेघमंडल में स्थापन करता है और फिर वह उसको वहाँ से मेघ द्वारा गिरा देता है, और जिससे पृथ्वी पर बड़ा सुख उत्पन्न होता है, उस यज्ञ का अनुष्ठान सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। इसलिए हमको 1% का भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ये हवन क्यों करना है। देखिए, परमात्मा ने सीधा सीधा बताया कि मेरी आज्ञा है, मेरे आज्ञा को ग्रहण करो और मैं बोल रहा हूँ हवन किया करो, वायु को शुद्ध करो, अन्न बढ़ेगा, जल बढ़ेगा, सब कुछ शुद्ध होगा। और मेघमंडल में स्थापन करता है, क्योंकि सूर्य अपनी किरणों से खींचकर वायु के योग से मेघमंडल में स्थापन करके फिर वहाँ से वो मेघ द्वारा गिरा देता है वर्षा के रूप में, और जिससे पृथ्वी पर बड़ा सुख उत्पन्न होता है। ये हवन करने से, यज्ञ करने से पृथ्वी पर बड़ा सुख उत्पन्न होता है। इसलिए हमको सब मनुष्यों को नित्य सदा हवन करना चाहिए। ये आज के स्वाध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। मुझे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, आत्मिक हर्ष हो रहा है ऐसा ऐसे मंत्र को पढ़ते हुए, शायद आपको भी होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय।